नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसके साथ ही आपके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं वीडियो के लास्ट में। तो आपको वीडियो पूरा कवर करना है बिना स्किप किए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ के फाइल एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया? तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो टीबी मुक्त अभियान ये शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बोलकर तुर्क बन गए हैं। कौन बन गए? बोलकर तुर्क बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की आयु निधन हो गया? तो ये 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये तनिकेला बर्णी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है ऑस्ट्रेलिया के। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ऑस्ट्रेलिया से हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओशन डेक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसार के साथ समझौता किया। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के पद्मश्री विजेता रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे कौन थे? गायक, कलाकार, लेखक, राजनेता। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ये कलाकार थे रामचंद्र मांझी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है और ये कलाकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सिक्किम के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी मैचों की पहली बार मेजबानी की जाएगी। अब सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कैटली को राजकीय मछली घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने अम्मा वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। सिक्किम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो आबादी 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख थी। और इसी के तहत जो है सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि आधारित राज्य भी है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही सिक्किम की अगर बात करें तो जो भारत का दूसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है ये आपके सिक्किम में ही स्थित है। और इसके नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके साथ ही सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा किसने की? ऑप्शन है पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने जो है स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है, जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल को जो है गंतव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है अभी हाल ही में। तो अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC पार्टी की ये प्रमुख चीफ भी हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ प्रसिद्ध हैं। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छाऊ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन जो है
समिति का गठन एक पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल जो है मंदिर, यह कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी पश्चिम बंगाल में बनाने की इसकी घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलकाता हुबली नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हुबली नदी के किनारे पर स्थित है, और इसके साथ ही यहाँ पर लिवरपूल के लिए ये प्रसिद्ध है कोलकाता, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के लिए साझेदारी की है, हम सॉरी, डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है, के साथ, यहाँ पर साथ लिखा हुआ है, तो डिजिटल नेटवर्क सेवा के साथ साझेदारी की है, तो किसके साथ की है, पेटीएम, एनपीसीआई, पेनियर बाय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है पेनियर बाय के साथ, जो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक समझौता किया है डिजिटल बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय किया है, तो किसने किया, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है असम ने जो है अभी हाल ही में प्राथमिक और माध्यमिक इन दोनों ही शिक्षा विभागों को आपस में विलय कर दिया है। अब असम ने किया है, तो असम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ज्यूडेमा राइस वाइन को जो है जीआई टैग दिया गया है असम की राजधानी दिसपुर है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम में देखा गया। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो लोहित नदी पर असम में स्थित है, और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अगर लोहित ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको ब्रह्मपुत्र लगाना है। दीमा हसाव जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का भी हाल ही में शुभारंभ किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोहेला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है, ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो है ये सोहेला ब्रेवरमैन जो अभी हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव बन गई। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में अभी कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पर चुनाव यानी इलेक्शन संपन्न हुए हैं, तो यहाँ पर जो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक, क्या नाम था, ऋषि सुनक, जिनको हरा करके जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई है लिज ट्रस। और अभी हाल ही में जो 96 वर्ष की उम्र में एलिजाबेथ द्वितीय का यहाँ पर निधन हो गया, जो यहाँ की महारानी थी, और इन्होंने लगभग 70 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है महारानी के तौर पर, और ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महारानी भी बन गई, ये भी आपको याद रखना है। अब ब्रिटेन के नए जो सम्राट बन गए चार्ल्स प्रिंस तृतीय, जो यहाँ के नए सम्राट बन गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा, तो किस राज्य में बनाया जाएगा, ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बनाया जाएगा गुजरात में। गुजरात में जो समुद्री धरोहर है, समुद्री जो विरासत है, इसके लिए एक परिषद बनाया जाएगा। अब गुजरात की बात हुई है तो हम गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू की गई है। गिरी नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन गांधीनगर में बनाया गया, और गांधीनगर से जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, ये यहाँ से लोकसभा सांसद है। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। गुजरात हाई कोर्ट में पहली न्यायघड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव की शुरुआत की है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र खोला जाएगा। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए $400 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है, तो किसने की, चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजील। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की। आप सभी को पता हो कि पाकिस्तान में अब तक की जो है सबसे भयंकर बाढ़ आई है, वो लगभग इससे 33 मिलियन लोग, कितने, 33 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो है अर्थव्यवस्था काफी हद तक खराब हो गई है। तो इसीलिए अमेरिका ने जो है $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है अमेरिका के लिए। अमेरिका की बात हुई है, अमेरिका ने की है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। इसके साथ ही प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी, दोनों आपको याद रखें। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश अमेरिका बना है। भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है।
अब आपके लास्ट वीडियो का आंसर है कि हाल ही में राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी उतना लिखा कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, तो ध्वनि संप्रेषण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन भी एक लवण है क्योंकि, साबुन एक लवण है क्योंकि यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो क्या होगा, अचर क्या होगा, यानी कांस्टेंट क्या रहेगा, तो एक समान वृत्तीय गति में जो चाल होती है ये कांस्टेंट रहती है, अचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थित ऊर्जा में ह्रास होगा, तो पानी में वायु के बुलबुलों के ऊपर उठने पर जो है स्थित ऊर्जा में ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका आयनन विभव कम होता है होते हैं, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों ही इनको कहते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।